Hello dear students, welcome again to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope students you will be fit and fine and will be enjoying your online classes on your own YouTube channel Career Launcher Academy. So आइए एक बार फिर से आज आपका स्वागत है आपके इतने इस लेक्चर में, जिस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स एरर को, और वो भी एरर पे हम कई सारी वीडियो बना चुके हैं। डिफरेंट टॉपिक्स के एरर को हम डिटेक्ट कर चुके हैं, पहचान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो आज हम जिस ग्रामेटिकल टॉपिक के एरर की बात करेंगे उसका नाम है स्टूडेंट्स प्रेपोजिशन। तो स्टूडेंट्स आप सभी जानते हैं कि प्रेपोजिशन को हिंदी में कारक कहा जाता है, और हम कारक में किस किस प्रकार की क्या करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं। अर्थात प्रेपोजिशन में आप जानते हैं ऑन है, एट है, ठीक है, विद है, बाय है, अमंग है, बिसाइड है, बिसाइड्स है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू है। कुछ हमारी जो फ्रेजेस में भी आती हैं, आप जानते हैं फ्रेजेस के अंदर भी हमारी प्रेपोजिशन आती हैं जिसमें एक से ज़्यादा इन फ्रंट ऑफ, ठीक है, इन स्पाइट ऑफ। तो इन प्रेपोजिशन का जब आप यूज़ करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप क्या क्या मिस्टेक कर सकते हैं। तो मैं आपको वीडियो शुरू करने से पहले स्टूडेंट थोड़ा बता दूं कि जब भी आप किसी वर्ब के बाद प्रेपोजिशन का यूज़ करते हैं तो बहुत जगह पर ऐसा होता है कि आप रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, कि आप मजबूर होते हैं कि एक स्पेशल वर्ब के बाद आपको एक स्पेशल प्रेपोजिशन का ही यूज़ करना पड़ता है, या स्पेशल अर्थ में आपको स्पेशल प्रेपोजिशन का ही अर्थ करना पड़ता है उस वर्ब के बाद। तो आज जानते हैं हम उन एरर को जहाँ जहाँ हम मिस्टेक करते हैं। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। सो डियर फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को बिल्कुल पहले सेंटेंस से। जो फर्स्ट सेंटेंस पढ़िएगा आप, वी वेंट फॉर स्विमिंग, हम तैरने के लिए गए, इन द रिवर, नदी में, बिसाइड्स माई हाउस, मेरे घर के अतिरिक्त। अब सेंटेंस का जो सेंस है स्टूडेंट्स, वहां पर देखिए, पहले हम सभी प्रेपोजिशन पे नजर डालते हैं जो इस सेंटेंस के अंदर आई हैं। वो देखिएगा इस सेंटेंस में फॉर भी हमारी प्रेपोजिशन है, इन भी हमारी एक प्रेपोजिशन है, और एक हमारी बिसाइड। देखिए आप वेंट फॉर, तैरने के लिए गए, तो यहां पर जो फॉर का यूज हुआ है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। कहां पे गए? इन द रिवर, रिवर के आप अंदर गए तैरने के लिए, रिवर में गए तैरने के लिए, तो यहां पर इनका भी आपका बिल्कुल यूज सही है। तो मिस्टेक जो आपकी है स्टूडेंट्स यहां बिसाइड में है, क्योंकि पहले जो हमने प्रेपोजिशन पर वीडियो बनाई है उसमें हमने काफी इस बात को डिस्कस किया था, इन दोनों का अंतर जाना था। एक हमारे पास प्रेपोजिशन होती है बिसाइड और एक होती है स्टूडेंट्स बिसाइड्स। तो स्टूडेंट्स बिसाइड्स और बिसाइड का क्या डिफरेंस है? एक तो जिसमें एस बाद में लगा है जैसे हमारे पास आई, और एक में एस नहीं लगता है, बिसाइड एंड बिसाइड्स। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी स्टूडेंट्स आप इस बिसाइड का यूज करते हैं तो इसका मतलब के साथ साथ, जो हमारे घर के पास साथ साथ है, और इस बिसाइड का मतलब होता है के अतिरिक्त। तो इस सेंटेंस में स्टूडेंट्स आपके यहां पर जो फर्स्ट सेंटेंस दिया गया है, व्हाट मिस्टेक हैज बीन कमिटेड, यहां पर क्या गलती की गई है, क्या गलती यहां पर की गई है, ये मिस्टेक यहां पर स्टूडेंट्स क्या है कि यहां पर जो बिसाइड है उसकी जगह पर आपका क्या आएगा स्टूडेंट? बिसाइड। क्या आएगा? बिसाइड, क्योंकि हमें यहां के अतिरिक्त का अर्थ नहीं यूज करना था। जो उस नदी में तैरने के लिए हम गए, जो कहां पे मेरे घर के साथ है, जो मेरे घर के समीप है, जो मेरे घर के साथ है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, जब भी आपको बिसाइड्स और बिसाइड में से यूज करना, जब भी आप बिसाइड्स में से या बिसाइड में से यूज करते हैं, तो आपको ध्यान रखना कि बिसाइड का मतलब होता है के साथ साथ, और बिसाइड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स इन एडिशन टू, के अतिरिक्त। जब आप दो क्रियाएं करते हैं, मतलब आप कहते हैं कि मैंने पढ़ने के साथ साथ, मैंने पढ़ने के साथ साथ पढ़ाया, यानी कि मैं पढ़ता भी रहा साथ में और पढ़ाता भी रहा, तो आपको लगाना चाहिए था बिसाइड्स। और जब मैं राम के साथ बैठा था, यानी कि राम के साथ साथ बगल में बैठा हुआ था, बगल में जो चीज होती है, तो आई वॉज सिटिंग बिसाइड राम। तो आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अपने सेकंड सेंटेंस पे। तो सेकंड सेंटेंस का मतलब देखिएगा, ही इज नॉट वेल एक्वेंटेड विद मी। एक्वेंटेड, यहां पे आपकी जो प्रेपोजिशन वो टू लगाई है, ही इज नॉट वेल एक्वेंटेड टू मी। यहां पर प्रेपोजिशन आप देख पा रहे हैं कि टू है, और आपको स्टूडेंट्स याद रखना है कि ही इज नॉन वेल, वो अच्छी तरह से मेरे से परिचित नहीं है। जब भी परिचय की बात की जाए, एक्वेंट के साथ आपको पता है स्टूडेंट्स वहां पर आपको प्रेपोजिशन लगानी है विद। तो यहां पर जो मिस्टेक है, आपको ध्यान रखना, एक्वेंट वर्ब के साथ क्या आता है? विद प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है। ये फिक्स है जो आपको याद रखना है। एक्वेंटेड विद मी, वो मेरे साथ परिचित है या नहीं है, तो आपको वहां पर लगाना है विद। ठीक है, उसके बाद देखिएगा आपको वैसे भी यहां पे ह्यूमन बीइंग का यूज किया गया है। उसके बाद देखिएगा, ही इज
ही इज नॉट वेल एक्वेंटेड विद मी, मेरे से परिचित नहीं है, यानी कि मेरी किसी चीज से परिचय की बात नहीं की गई है, कि बात की गई है मेरे से परिचय की। और इस सिचुएशन में आपको क्या लगाना है, विद का यूज करना है। अगला जो सेंटेंस है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो थर्ड सेंटेंस है, ये हमें क्या बता रहा है, व्हाट द थर्ड सेंटेंस इज टेलिंग टू अस। ये जो थर्ड सेंटेंस है वो हमें क्या बता रहा है, वो देखिएगा आप। आई बिलीव, सॉरी इसके बाद फोर्थ है, तो थर्ड पे चलते हैं कि दे फायर्ड ऑन द बर्ड्स। आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जब भी निशाने की बात की जाए, निशाने की एम की बात की जाए, फायर की बात की जाए, जब किसी पर आप निशाना साधते हैं तो वहां पर प्रेपोजिशन आपकी आती एट। तो यहां पर जो ऑन है वो गलत है आपका। दे फायर्ड एट द बर्ड या दे एम्ड एट द बर्ड, उन्होंने पक्षियों पर निशाना साधा या उन्होंने पक्षियों पर क्या किया स्टूडेंट्स, फायर किया। तो वहां पर आपको लगाना है एट। क्या लगाना है, एट। यानी कि जब आपको, आप जैसे कि आप एक एग्जांपल और यहां से ले सकते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि उसने कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंका, कुत्ते के ऊपर पत्थर फेंका, तो क्या पैरेलल जो उसने फेंका है तो क्या होना चाहिए, ही थ्रू अ स्टोन एट द डॉग, नॉट ऑन द डॉग। ठीक है, ऑन द डॉग नहीं, एट द डॉग। वो पैरेलल उसके फेंका गया है, उसको जाके लगेगा या नहीं लगेगा वो बाद की बात है। ठीक है, अगर हाँ वो चीज उसके ऊपर ही ऑलरेडी है तो फिर क्या लगाएंगे, हम ऑन लगाएंगे। ठीक है, या कोई चीज ऊपर से नीचे आएगी तो फिर वहां अपॉन लगाएंगे। जब पैरेलल ऐसा फेंका जाता है या फायर किया जाता है पैरेलली, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, वहां हम यूज करते हैं एट। तो आगे हमारा जो थर्ड की बजाय अब हमने थर्ड कर लिया है डिस्कस, जो थर्ड सेंटेंस के बाद बढ़ते हैं अपने फोर्थ सेंटेंस की ओर। और फोर्थ सेंटेंस में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, आप देखिएगा यहां पे, आई बिलीव ऑन गॉड। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है, जब भी हमारी विश्वास करने वाली वर्ब जहां पर आती हैं, जैसे बिलीव है, ठीक है, फेथ है, ट्रस्ट है, जब हम बिलीव, फेथ, ट्रस्ट इस बात करते हैं स्टूडेंट्स, इस चीज की, इस तरह की वर्ब का हम यूज करते हैं, ठीक है, तो वहां पर हमें प्रेपोजिशन लगानी पड़ती है इन। तो यहां पर जो ऑन प्रेपोजिशन है वो गलत है। हम भगवान पर विश्वास नहीं, भगवान में विश्वास करते हैं। वी बिलीव इन गॉड, वी ट्रस्ट इन गॉड या वी फेथ इन गॉड। तो आपको ध्यान रखना है यहां पे, जब भी आपका बिलीव वर्ब आए, ट्रस्ट आए या आपका फेथ आए, तो उसके साथ आपको लगाना है इन, क्योंकि आप भगवान में विश्वास करते हैं। तो आपको यह ध्यान रखना स्टूडेंट्स। कहता है उसके बाद देखिएगा, ही अब्सटेन टू लग्जरी। यहां पर हमारे जो प्रेपोजिशन है आगे ये टू, इसमें क्या है, मिस्टेक है इसमें स्टूडेंट्स, क्योंकि अब्सटेन फ्रॉम से बचना, यहां पर हमारी प्रेपोजिशन आनी चाहिए फ्रॉम, कि ही अब्सटेन फ्रॉम लग्जरीज। वो क्या है, आरामदेह चीजों से या आराम की चीजों से क्या करता है, बचता है। तो ही अब्सटेन फ्रॉम लग्जरीज, यानी कि आरामदेह चीजों से क्या करता है, वो परहेज करता है, बचता है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखना आपको, अब्सटेन के साथ जब इस प्रकार की चीज, तो अब्सटेन फ्रॉम से बचना अर्थ अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको फ्रॉम लगाना है। अगला सेंटेंस स्टूडेंट्स देखिएगा, दे ऑर्डर्ड फॉर कोल्ड ड्रिंक। आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, बहुत सारी ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके साथ प्रेपोजिशन नहीं आता, उनमें से ही एक वर्ब आपकी क्या है, उनमें से एक वर्ब आपकी है स्टूडेंट्स ऑर्डर। ऑर्डर के साथ कोई प्रेपोजिशन आपने यूज नहीं करनी है। दे ऑर्डर्ड कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ऑर्डर किया किसका, कोल्ड ड्रिंक का। तो यहां पर आपको कोई प्रेपोजिशन लगाने की आवश्यकता नहीं है। दे ऑर्डर्ड कोल्ड ड्रिंक्स, ठीक है, अब ज्यादा हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, अब देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला है अ गुड मैन नेवर बोस्ट टू। यहां पर फिर प्रेपोजिशन हमने लगाई है कि टू लगाई है, और इसमें क्या है स्टूडेंट्स, इसका मतलब बोस्ट का मतलब था डींगे मारना, और बोस्ट के साथ हमेशा प्रेपोजिशन ऑफ लगने के बाद इसका अर्थ बनता के बारे में डींगे मारना। ठीक है, तो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि बोस्ट जो वर्ब होती है स्टूडेंट्स, उसके साथ हम लगाते हैं ऑफ, यानी कि बोस्ट ऑफ का मतलब था डींगे मारना। तो इस सेंटेंस में क्या मिस्टेक की गई है कि इस सेंटेंस में मिस्टेक है, हमने बोस्ट के साथ टू का यूज किया, जबकि बोस्ट के साथ क्या आता, टू नहीं आता, ऑफ आता है। बोस्ट ऑफ डींगे मारना, ठीक है, फॉन्ड ऑफ शौकीन होना। तो कुछ वर्ब के साथ ऑफ फिक्स है, कहीं पर विद फिक्स है, तो हमें वो ध्यान रखना है। तो उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे यहां पे द मैन नेवर क्या है, A good man never boast of his knowledge, कि अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्ति कभी भी अपने ज्ञान की सेखी नहीं भगाड़ता है, डींगे नहीं मारता है, boast of नहीं करता है। अगला सेंटेंस है आपका, they were agree to me। अब यहां पर जो वर्ब है आपका they were agree, ठीक है, they were agree, वो सहमत थे, they were, ठीक है, they were agreed, यहां पे कर लेते हैं थोड़ा, they were agreed to me। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना स्टूडेंट्स, एग्री के साथ
आपका टू भी आ सकता है, ठीक है, एग्री टू भी आ सकता है, एग्री एट भी आ सकता है और एग्री के साथ विद भी आ सकता है। सिचुएशन अलग अलग। जब आप किसी की बात से सहमत हैं तो टू, किसी की ओपिनियन से सहमत हैं तो टू, आप किसी की बात पर, ओपिनियन पर, डिसीजन पर सहमत है तो एट, और जब आप व्यक्ति से सहमत है तो आपको लगाना विद। और आप देख ही पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट के रूप में मी है और मी एक इंसान है, तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या आना चाहिए आपका, ठीक है, वो मेरे से सहमत थे, दे वर एग्रीड विद मी, वो मेरे से क्या थे, सहमत थे। तो ये आपको ध्यान रखना, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद आगे नेक्स्ट आपका क्या है कि आगे देखिएगा ही अप्लाइड टू, अप्लाइड के साथ स्टूडेंट्स, अप्लाई जो वर्ब है उसके साथ आपको ध्यान रखना है, उसके साथ टू भी आता है और उसके साथ फोर भी आता है। आपको ध्यान क्या रखना है, ठीक है स्टूडेंट्स। जब क्या आता है ही अप्लाइड, जब आपको किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो वहां पर आपको लगाना है फोर, किसी पोस्ट के लिए। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ लेक्चरर, उसने लेक्चरर की पोस्ट के लिए अप्लाई किया। जब किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करना है स्टूडेंट्स तब आपको लगाना है फॉर। और जब आपको अप्लाई करना है, एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, जैसे प्रिंसिपल को आपने एप्लीकेशन लिखनी है ही, ठीक है, ही अप्लाइड टू द प्रिंसिपल, यानी कि उसने क्या किया स्टूडेंट, ही। अगर आपने किसी व्यक्ति को एप्लीकेशन लिखनी है तो आप वहां पे क्या लिखते हैं स्टूडेंट, वहां पे लगाते हैं आप टू, क्या लगाते हैं टू, ठीक है, अप्लाई फॉर द पोस्ट, ठीक है, अप्लाई टू, उसने किसको अप्लाई किया, ये फॉर्म किसको अप्लाई किया, किसको दिया, व्यक्ति की बात हो तो वहां पर आपको लगाना है टू, और जब आपको पोस्ट की बात करनी है तो वहां पे आपको लगाना है फोर। उसके बाद देखिए स्टूडेंट्स, राधा इज गुड इन इंग्लिश, आपको यहां पर ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। जब हमारे पास गुड विशेषण का यूज किया जाता है, व्हेन वी यूज गुड, ठीक है, और उसके साथ प्रेपोजिशन लगानी है और आपको किसी को अच्छा दिखाना है तो आपको गुड के साथ क्या लगाना है स्टूडेंट्स, एट लगाना है। मान लीजिए वो इंग्लिश में अच्छी है, हिंदी में तो मैं अच्छी है, लेकिन यहां पर आपको गुड के साथ एट लगाना पड़ेगा, राधा इज गुड एट इंग्लिश। लेकिन स्टूडेंट्स अगर राधा कमजोर होती, वीक होती, तो हम फिर क्या लगाते, इन लगाते, राधा इज वीक। अगर गुड की जगह पर यहां पर वीक हो, कमजोर वाला, ठीक है, तो आप यहां पर लगाएंगे इन। लेकिन अगर वो क्या है, कमजोर ना होकर के किसी विषय में अच्छी है, किसी बात में अच्छा है कोई इंसान, तो वहां पे एट लगाना आपको याद रखना है कि वहां पर हम लगाएंगे गुड के साथ एट और वीक के साथ लगाएंगे इन। अगला सेंटेंस है 11th, उसमें देखिएगा, दे हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 o'clock। अब आप अच्छी तरह से आपने टेंसेस में किया स्टूडेंट्स, आप प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस या कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को आप जानते हैं जिसमें आप सिंस फॉर का यूज करते हैं, तो आप जब भी आपको स्टूडेंट्स क्या दिया होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, क्या दिया होता है, पॉइंट ऑफ टाइम, तो पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आप क्या लगाते हैं स्टूडेंट, हमेशा आप यूज करते हैं सिंस का। किसका यूज करते हैं, सिंस। और जब भी आपके पास होता है पीरियड ऑफ टाइम तो आप उसके लिए क्या लगाते हैं स्टूडेंट, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप लगाते हैं फॉर। तो आप देखिएगा हमारा जो 2 o'clock है ये पॉइंट ऑफ टाइम है, 2 o'clock, क्योंकि घड़ी में एक विशेष समय पर क्या है, 2 बजते हैं, तो ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एक स्पेशल टाइम है, 2 घंटे नहीं है, 2 दिन नहीं है, 4 दिन नहीं है, 1 सप्ताह नहीं है। तो यहां पर मिस्टेक क्या की गई स्टूडेंट्स, यहां पर आपका आना चाहिए सिंस। तो ये आपका बड़ा नॉर्मल सा रूल है जो आप टेंसेज में सीखते हैं और मुझे उम्मीद है कि आपको ये आता भी होगा, लेकिन यहां से आपका थोड़ा रिवाइज हो जाए इसलिए ये सेंटेंस यहां पे डाला गया था। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, अनिल गोज टू ऑफिस विद कार, तो ये मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां पे क्या, अनिल गोज टू जाता है, अनिल कहां जाता है, ऑफिस जाता है, लेकिन क्या है, विद कार नहीं है स्टूडेंट्स, ठीक है, बाई कार। ठीक है स्टूडेंट, कैसे जाता है वो, बाई कार। यातायात के साधनों के साथ स्टूडेंट हम क्या लगाते हैं, जब दिखाते कि वो इससे आता है तो हम क्या लगाते हैं, बाई, और उसके अंदर बैठ के आता है तो फिर हम क्या लगाते हैं स्टूडेंट्स, इन भी लगा सकते हैं, ठीक है। ही केम इन बस, वो बस के अंदर बैठ के आया, और वो बस से आया तो ही केम बाई, किस साधन से आया, हवाई जहाज से आया है, शिप से आया है, ठीक है, बाई एयर आया है, बाई सी आया है, बाई कार आया है, बाई बाइक आया है। तो वहां पर यातायात के साधनों के साथ आपको क्या लगाना है स्टूडेंट्स, वहां पर आपको यूज करना है बाई का। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से कुछ मिस्टेक्स हमें
एरर दिए जाते हैं हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ठीक है। और आपके 9 to 12 क्लास में जब आप क्या करते हैं, एडिटिंग करते हैं, तो तब आपको इसी प्रकार से सेंटेंसेस को एडिट करना होता है। वहाँ पर जो गलत जो वर्ड यूज़ किया गया है उसको आपको क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है सही के साथ, या नहीं दिया गया है तो वहाँ लगाना पड़ता है, ठीक है, तो ऐड करना पड़ता है आपको। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार से आप यहाँ से आज थोड़ा सा आप जान सकते हैं किसके बारे, प्रीपोजिशन के बारे। अगर आप इस टॉपिक के बारे पूरा जानना चाहते हैं, डिटेल में जानना चाहते हैं, तो आपके इस यूट्यूब चैनल पर क्या है, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर क्या है, प्रीपोजिशन के बारे वीडियो बनाई गई है जिसको आप देख सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाएगा। और अगर और आप एरर से रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं, सभी टॉपिक्स के एरर के बारे, सिंटैक्स के एरर हैं, नाउन है, ठीक है, प्रोनाउन के एरर हैं, वर्ब के एरर हैं, ठीक है, तो अगर आप सभी प्रकार के एरर के बारे जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी आपके इस YouTube चैनल पर वीडियो हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने उनको देख भी लिया होगा और आज की इस वीडियो को उम्मीद करता हूं कि लाइक कर दिया होगा। अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ आप इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो अपने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहें। आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।